नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी मंत्रा। मैं हूं मुकुल शर्मा। मनी मंत्रा में हर सप्ताह आपके लिए खास विषय लेकर हम आते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे और ज़्यादा आपको इसके ज़रिए फ़ायदा मिल सकता है। आज हम बात करेंगे बीमा को लेकर। बीमा के लिए अब लोग जागरूक तो हो चले हैं, लेकिन कभी कभी जल्दबाजी में इसमें कर देते हैं। उसकी जो नियम शर्तें हैं वो सही से नहीं पढ़ते, और जब इस तरह का कन्फ्यूज़न हमारे सामने होता है तो हम कोशिश करते हैं कि जो बीमा कंपनी के एजेंट हैं या बिचौलिए हैं, हम उनके ज़रिए जो बीमा है वो लेने लग जाते हैं, जिसके बाद जो परेशानी है वो बढ़ती है। अगर हमें आवश्यकता पड़ती है तो जो एजेंट ने हमें सुविधाएं बताई थी या किस तरीके के हमें उसमें फ़ायदे मिल सकते हैं वो नहीं मिल पाते। और जब हम बार बार कोशिश करते हैं कि कैसे हमें जो लाभ है वो मिल सकता है इस बीमे का, उस वक्त पे जो एजेंट हैं या मध्यस्थ बिचौलिए हैं ये भी पल्ला झाड़ लेते हैं, और जो बीमा कंपनियां हैं वो उपभोक्ता यानी पॉलिसी धारक को ही जिम्मेदार ठहरा देती हैं कि ये आपकी गलती है और कहीं ना कहीं आपसे चूक हुई है, लापरवाही हुई है, उसी वजह से ये समस्या आ रही है। लेकिन ऐसे मामले में उपभोक्ता यानी जो पॉलिसी धारक हैं उनको लगता है कि अब क्या किया जाए, कहीं सुनवाई नहीं होगी। लेकिन IRDAI जो है वो इस तरह के मामलों की सुनवाई करता है, और एक शिकायत पोर्टल जो है इनके ज़रिए बनाया गया, जिसको अब नाम दिया गया है खासतौर से बीमा भरोसा पोर्टल। ये बीमा भरोसा पोर्टल जो है, इसके ज़रिए आप अपनी जो शिकायत है वो इसमें दर्ज करा सकते हैं, और साथ साथ तमाम तरह की जो जिस तरीके से दिक्कतें हुई हैं, हालांकि IRDAI के जो नियम है या जिस तरीके का जो वहाँ पे बात कही गई है उसके अनुसार ये है कि अगर आपको किसी भी तरह की कोई शिकायत या आप अपनी बीमा कंपनी से संतुष्ट नहीं हैं किसी मामले को लेकर, तो आप वहाँ पे लिखित रूप से अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। जो शिकायत निस्तारण अधिकारी होगा उसके पास जा सकते हैं, और फिर करीब 2 हफ्ते के भीतर जो बीमा कंपनी है उसको उस पर कार्रवाई करनी होगी, यानी आपके मामले की सुनवाई होनी चाहिए। लेकिन अगर ये स्थिति ऐसा आती है कि जो सुनवाई है वो नहीं हो रही, तब आप IRDAI के जो ये पोर्टल है बीमा भरोसा, इस पोर्टल पर आप जा सकते हैं और तमाम जो सुविधाएं हैं जो आप चाहते हैं कि मिल सकें, या संतुष्ट अगर आप नहीं हैं या फिर आप चाहते हैं कि किस तरह की जो कार्रवाई है वो की जाए, क्योंकि बीमा भरोसा जो पोर्टल है वो आपको एक भरोसा देता है, एक विश्वास देता है। और पिछले दिनों हमने देखा था इस तरह के कई मामले सामने आते थे, जो उपभोक्ता हैं, पॉलिसी धारक हैं, वो परेशान होते थे, तो उन्हीं परेशानियों को भांपते हुए, समझते हुए ये ग्रीवेंस पोर्टल जो है IGMS नाम से था, और अब इसको बीमा भरोसा नाम दिया गया है, जिस पे आपको बहुत कोई ज़्यादा आपको काम नहीं करना पड़ता। जाकर आप अपना नंबर रजिस्टर कराइए, फिर आपके पास एक OTP आ जाता है, और फिर आप इस वेबसाइट पर अपनी जो डिटेल्स हैं वो लिख सकते हैं। लेकिन ये ज़रूरी कि आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए, आपको जागरूक रहना चाहिए, क्योंकि आप अगर जागरूक रहेंगे तो बेहतर तरीके से इस तरह की जो बीमा पॉलिसी हैं उनका ना सिर्फ लाभ आप ले सकते हैं, बल्कि कोशिश आप कर सकते हैं कि कैसे आपको इनका लाभ मिल रहा है और किस तरीके से आप इसके लाभ को और बेहतर बना सकते हैं। लगातार हम आपको बता रहे हैं कि क्या लाभ जो हैं इसके वो आपको मिल सकते हैं। लेकिन अक्सर अगर हम देखते हैं कि किस तरह की जो चूक है या गलतियां हैं, लापरवाही जो है वो पॉलिसी धारकों से हो जाती है, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई तरह की बातें होती हैं जो हमारे सामने आती हैं। अगर आप जागरूक हैं तो ये तो ज़रूरी, लेकिन इसमें और क्या जानकारी है, इसके लिए आइए रुक कर लेते हैं। हमारे साथ बीमा विशेषज्ञ विमल गोयल जी जुड़े हैं, इनसे बातचीत करते हैं। विमल जी, बहुत बहुत स्वागत आपका मनी मंत्रा में। थैंक यू सो मच। जी विमल जी, सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे आपसे, क्योंकि अक्सर इस तरह की जो परेशानी है वो पॉलिसी धारकों के सामने आती है कि जो बात कही गई, जो वादा शायद एक एजेंट ने कर दिया, वो अब पूरा नहीं हो रहा। एजेंट पल्ला झाड़ने लगते हैं, बीमा कंपनी उन्हीं को जिम्मेदार ठहरा देती है कि आपकी गलती है। ऐसे में जो हमारा बीमा भरोसा पोर्टल है वो कितना लाभकारी पॉलिसी धारकों के लिए? देखिए, बीमा जो IRDAI जो है वो रेगुलेट करता है बीमा सेक्टर को। तो IRDAI का एक काम है प्रोटेक्शन ऑफ पॉलिसी होल्डर्स, यानी बीमा धारकों की सुरक्षा करना। तो कोई वादा किया गया है, पॉलिसी में लिखा हुआ है, या कोई भी ग्रीवेंस है इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ या किसी एजेंट के खिलाफ या किसी और इंटरमीडिएट के खिलाफ या इवन TPA के खिलाफ, तो आप IRDAI के वेबसाइट पर जाकर, बीमा भरोसा के वेबसाइट पर जाकर आप अपनी कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं जी। न केवल वो बीमा भरोसा में 4 तरह की सुविधा दी गई है। एक, आप वेबसाइट पर जाके कर सकते हैं, उन्होंने कॉल सेंटर बनाया हुआ है, उस कॉल सेंटर पर आप अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। तो वो कॉल सेंटर के थ्रू बीमा भरोसा के वेबसाइट पर आपकी डिटेल एंटर कर देंगे जी। यदि कोई व्यक्ति मान लीजिए कंप्यूटर सेवी नहीं है तो वो कॉल सेंटर पर कर सकता है, ईमेल कर सकता है जी, या
लिखित में भी उनको IRDA को भेज सकता है। तो इस तरह से 4 तरह से फैसिलिटीज अवेलेबल है। यदि आपकी किसी भी बीमा कंपनी से या बीमा के इंटरमीडियरी से या सर्वे से कोई शिकायत है तो आप अपनी कंप्लेंट वहां पर दर्ज कर सकते हैं जी। और उसकी सुनवाई होगी। उसका बकायदा आप ट्रैक कर सकते हैं कि आपकी कंप्लेंट की क्या स्टेटस है। 15 दिन के अंदर उसका सॉल्यूशन आना चाहिए जी। यदि सॉल्यूशन नहीं आता है या आप सेटिस्फाइड नहीं है तो उसको आप एस्केलेट कर सकते हैं जी। और एस्केलेशन के बाद में भी यदि आप सेटिस्फाइड नहीं है तो अपना फीडबैक दे सकते हैं जी। तो इस तरह से एक आपकी पूरी सुविधा जो है काफी एफिशिएंट वे में ये वेबसाइट बनाया गया है। जी विमल जी, और अक्सर क्या गलती यही होती है, क्योंकि जब हम देखते हैं वहाँ पे नियम शर्तें जो हैं बड़ी लंबी सी हमें नज़र आती हैं और एजेंट भी जल्दबाजी में जो साइन है वो पॉलिसी धारक से करा लेते हैं कि आप सिर्फ साइन कर दीजिए, और शायद उनको जो पढ़ना ज़रूरी है वही एक पॉलिसी धारक नहीं पढ़ता और बाद में उसी का खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ता है। देखिए यहाँ पर जो आपने बात बोली है इसमें 2 बातें हैं। पहली बात तो ये हम जितने भी दर्शक हैं हमको बताना चाहेंगे, आप डॉटेड लाइन पर या ब्लैंक साइन मत कीजिए आप, क्योंकि आप साइन कर रहे हैं तो आप उसमें कमिट कर रहे हैं। प्रपोजल फॉर्म जो है एक बेसिस डॉक्यूमेंट होता है, आप उसमें जो चीज़ें लिख के दे रहे हैं आप ये गारंटी कर रहे हैं कि ये बातें बिल्कुल सही हैं। अब आपने ब्लैंक छोड़ दिया, प्रेजेंट ने भर दिया, तो ये डिस्प्यूट का मामला आ गया। तो पहले तो एडवाइस ये है कि आप ब्लैंक साइन मत कीजिए, आप पढ़कर सजग रूप से सजग कस्टमर के रूप में आप साइन कीजिए, नंबर 1 जी। नंबर 2, यदि मान लीजिए कोई ऐसी बात हुई भी है कि आपने कुछ कहा और खाली छोड़ दिया और एजेंट ने कुछ भर दिया है, तो पॉलिसीज के अंदर 15 दिन का जो है वो एक पीरियड होता है कि आप पॉलिसी को कैंसिल करवा कर रिफंड ले सकते हैं जी। तो आपके पास में प्रपोजल फॉर्म भी आएगा, पॉलिसी भी आएगी, उसके बाद में 15 दिन का आपको टाइम दिया जाता है आपको जी। तो कैंसिलेशन पीरियड होता है, वो आप कैंसिलेशन करवा सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि ब्लैंक भी भर दिया और पॉलिसी आने के बाद में उसको पढ़ा भी नहीं, और जब उसके कुछ महीनों बाद 3 महीने 5 महीने बाद में जो प्रॉब्लम आती है या क्लेम आता है तब जाकर जो है वो सजग होते हैं। तो ऐसे केस में भी आप कोशिश ये कीजिए कि जितना जल्दी हो सकता है आप अपनी कंप्लेंट डालिए। पहले कंप्लेंट डालनी होती है इंश्योरेंस कंपनी को, और इंश्योरेंस कंपनी से आपको सोल्यूशन नहीं मिलता है तो आप IRDA के बीमा भरोसा वेबसाइट पर या मैंने जो बताया उस साधनों पर आप कंप्लेंट कर सकते हैं। जी विमल जी, लेकिन इसके साथ साथ ये भी ज़रूरी, जैसा आपने कहा कि अगर आपको लग रहा है कि सही नहीं है आपका फ़ैसला तो आपको रिफ़ंड भी हो सकता है, लेकिन जब एक शिकायत की जाती है, क्योंकि IRDA का नियम ये कहता है कि 2 हफ्ते के भीतर जो आपकी बीमा कंपनी है उसको आपका जो शिकायत है उस पर सुनवाई करनी चाहिए, लेकिन अगर हमारा मामला IRDA में जाता है, बीमा भरोसा पे हम रजिस्टर करा लेते हैं, वहाँ भी किस तरह का विकल्प है? क्योंकि वहाँ भी कोशिश पहले यही की जाती है कि जो बीमा कंपनी है वो कम से कम इस मामले की निष्पक्षता पर अपना जवाबदेही दे। बिल्कुल सही कहा आपने। तो पहले तो आपने बीमा कंपनी में गए, उसका जवाब आ गया, अब आप उसके जवाब से सेटिस्फाइड नहीं हैं तो आप ये कारण बताइए कि ये इंश्योरेंस कंपनी का ये रिप्लाई आया है और मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, इस कारण से सेटिस्फाइड नहीं हूँ। यदि आपने कारण नहीं बताया तो बात आगे नहीं बढ़ेगी। आपको ये बताना चाहिए उसके अंदर, जब भी आप कंप्लेंट लॉन्च करते हैं बीमा भरोसा पर, तो आप बताइए कि किस कारण से आप सेटिस्फाइड नहीं हैं। तो आपने जो कारण बताया है उस कारण के ऊपर इंश्योरेंस कंपनी को जवाब देना जरूरी है जी। बिल्कुल। तो यदि आप मान लीजिए TPA ने क्लेम डिले कर दिया तो बहुत सारी चीजें हैं कि डिले हो रहा है, एक बात, मिस सेलिंग हो रही है पॉलिसी की, दूसरी बात है, क्लेम सेटलमेंट नहीं हो रहा है, तीसरी बात है, यदि सर्वेयर यदि आपको व्यवहार ठीक नहीं कर रहा है, चौथी बात है। इस तरह से जो भी मार्केट में इंश्योरेंस के इंटरमीडियरीज है और इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनके लिए जो रेगुलेशंस बनाए गए हैं IRDA द्वारा प्रोटेक्शन ऑफ पॉलिसी होल्डर्स के लिए, टाइमलाइन बनाई गई है, उनके अंदर कंप्लायंस नहीं है तो आपको स्पेसिफिक, जितना कंप्लेंट आपकी स्पेसिफिक होगी, जितना डिटेल देंगे आप स्पेसिफिक रूप में, वो बेटर रहेगा। आपने ये कह दिया कि मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ तो उससे बात नहीं बनती है। आप सेटिस्फाइड क्यों नहीं है ये बताना आपको ज़्यादा जरूरी है जी। लेकिन इसमें भी विमल जी अगर देखा जाए, जो मध्यस्थता की जब हम बात कर रहे हैं या जो बिचौलिया होते हैं, जो एजेंट होते हैं, क्योंकि कई बार तो जो बीमा कंपनी है वो उनको अपॉइंट भी करती हैं और कई बार बिना अपॉइंट के ही या कमीशन बेसिस पे जो एजेंट हैं वो इस तरह का काम करते हैं, जो लाभ शायद अगर किसी पॉलिसी धारक को मिलना चाहिए वो लाभ सारे एजेंट को मिल जाते हैं या वो किसी और के पास आगे भेज देते हैं। ऐसे में क्या ये ज़रूरी कि जो बीमा कंपनी है ये भी सुनिश्चित करें कि जो उनके एजेंट हैं वो
कितने विश्वसनीय हैं, उनकी प्रामाणिकता की जांच की जाए? देखिए, इसमें आपने कहा वो मार्केट की रियलिटी है जी कि कुछ लोग टेलीकॉल करते हैं, वो रजिस्टर्ड नहीं होते हैं। तो टेलीकॉल करने के बाद में आपको समझा दिया पॉलिसी के लिए, उसके बाद में वो इंश्योरेंस कंपनी को ट्रांसफर कर देते हैं। जी तो नंबर वन तो आप जिस व्यक्ति से डील कर रहे हैं उसको अपनी आइडेंटिटी बताने के लिए कीजिए कि आपके पास में आप एजेंट हैं, आप क्या हैं, आपकी स्टेटस पता कीजिए। आप अनरेगुलेटेड अथॉरिटी से, अनरेगुलेटेड इंटरमीडियरी से आप डील मत कीजिए। नंबर वन तो एडवाइस ये है। तो हर व्यक्ति को IRD ने कंपल्सरी कर रखा है कि आप जब डील कर रहे हैं तो अपना एजेंट है यदि मान लीजिए तो एजेंसी लाइसेंस नंबर उसकी डेट दे दीजिए। ब्रोकर है तो उसके लिए बोला गया है आप अपने जितने भी कम्युनिकेशन है उसके अंदर अपना लाइसेंस नंबर और उसकी एक्सपायरी डेट लिखिए। जी रेगुलेशंस बनाए हुए हैं, लेकिन आपको भी जो क्लाइंट है, जो बीमा धारक है, उसको भी अपने बारे में सोचना है कि मैं सही व्यक्ति से डील कर रहा हूँ। नंबर एक बात ये है। नंबर टू, इवन मान लीजिए किसी व्यक्ति ने, अनरेगुलेटेड एंटिटी ने आपको बीमा सेल कर दिया, उसके बाद में जब इंश्योरेंस कंपनी में जाएगा तो इंश्योरेंस कंपनी में ज़्यादातर केसेस में आपके पास में कॉल आता है। विमल जी, एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, उनका सवाल हम ले लेते हैं। शाहजहाँपुर से भगवान सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका भगवान जी, क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? हाँ साहब जी, सवाल पूछ सकते हैं आप अपना। हाँ साहब, मैं पूछ रहा हूँ, मेरी फसल में 3 बार सोयाबीन खेत में। जी मेरी फसल 3 बार बो दी मैंने सोयाबीन खेत में। अब अगर वो पानी ज्यादा गिरने से नष्ट हो गई जी। हाँ, तो वो मेरे खेत सब खाली पड़े हैं और बीमा करवा दिया बैंक में, तो कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? चलिए, फसल बीमा से संबंधित इनका सवाल है, क्योंकि वहाँ पे हम देखते हैं जो मानक हैं वो कुछ अलग रहते हैं, लेकिन जागरूकता जो है विमल जी वहाँ भी ज़रूरी, क्योंकि वहाँ भी अगर हम अपनी फसल का भी चाहे बीमा करा रहे हैं, अपना जीवन बीमा कराते हैं, मोटर बीमा कराते हैं, लेकिन आवश्यकता यही कि हमें जानकारी पूरी लेनी चाहिए। देखिए, जो फसल बीमा है वो एक बड़ा स्पेशल डिजाइंड प्रोडक्ट है। उसके अंदर यील्ड कितनी होनी चाहिए और यील्ड कितनी आई है उसके बेस पर होता है। तो इस तरह से जो है वो आपको पहली बात यह है कि पॉलिसी के बारे में समझना जरूरी है कि आप क्या पॉलिसी खरीद रहे हैं, नंबर वन। नंबर टू, फिर आप जब क्लेम करते हैं तो उसके लिए डेटा आपको देना होता है। तो ज़्यादातर फसल बीमा लोग करवाते हैं वो बैंक के थ्रू करवाते हैं। डायरेक्टली बीमा करवाने लोग बहुत बहुत कम होते हैं। तो बैंक का जो कर्मचारी होता है उसको डिटेल मालूम होती है, वो आपको एक्सप्लेन करता है जी। तो क्लेम मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो तो जो है वो तो बहुत सारे स्टेटिस्टिक्स पर डिपेंड करता है। बीमा है आपका, आप पहली बात तो ये है कि आप समझिए कि मेरा बीमा कवरेज क्या है और क्लेम कितना बनता है। आप अपने एजेंट से बात कीजिए, सेटिस्फाइड नहीं है तो आप बीमा भरोसा पर अपनी कंप्लेंट डाल सकते हैं। जी विमल जी, लेकिन जो नए पॉलिसी धारक हैं या जो पॉलिसी कराना चाहते हैं, उन्हें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए जब भी हम कोई नया बीमा कराने जा रहे हैं? तो ये ये बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि बीमा भरोसा तो कंप्लेंट की बात है जी। स्टार्टिंग पॉइंट जब होता है तो उसमें ख्याल रखने वाली बातें जो हैं वो एक तो ये है कि आप जिस व्यक्ति से डील कर रहे हैं उस व्यक्ति से आप पता कीजिए कि उसकी स्टेटस क्या है। नंबर वन तो ये है कि वो अथराइज्ड एजेंट है, अथराइज्ड ब्रोकर है, या अथराइज्ड IMF है, इंश्योरेंस मार्केटिंग फर्म है, या अथराइज्ड इंटरमीडियरी है। नंबर वन। नंबर टू जी, तो भी बात कर रहे हैं आप बात करने के बाद में उसको बोलिए कि ये मेरे को आप लिखित में आप दे दीजिए, आप हिंदी में, इंग्लिश में, जो भी चीज़ है। क्योंकि IRD ने बोला हुआ है कि यदि मान लीजिए आपको कुछ बताया जा रहे हैं तो इलस्ट्रेशन देंगे, लाइफ इंश्योरेंस ले रहे हैं तो यानी हमें इस बात का ध्यान देना होगा कि हम लिखित में लें, अपने पास एक तरह का प्रमाण हमारे पास होना चाहिए। विमल जी, और जानकारी आपसे मैं लूंगा, लेकिन यहाँ फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए DD न्यूज़ पर। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मनी मंत्रा में। आज हम लगातार बात कर रहे हैं कि जब भी आप कोई बीमा लेते हैं वहाँ पे अगर किस तरह की शिकायत आपकी है,
सुनवाई कैसी होगी, अगर बीमा कंपनी नहीं सुन रही है तब किस तरह का विकल्प आपके पास आप बचता है। और विकल्प के तौर पर हमारे सामने है बीमा भरोसा, जो कि IRDAI की तरफ से एक सुविधा जो है उन तमाम पॉलिसी धारकों को दी जाती है। फिलहाल हमारे साथ विमल जी लगातार बने हुए हैं, बीमा विशेषज्ञ हैं, जो हमें बता रहे हैं किन किन बातों का ख्याल हमें रखना चाहिए। विमल जी, आप बता रहे थे कि किस तरीके से जब हम नई पॉलिसी लेना जाते हैं। जी, मैंने बोला कि वो एंटिटी रजिस्टर्ड है, नंबर को आप लिखित में लीजिए। तीसरी बात, जो प्रपोजल फॉर्म होता है वो बेसिस डॉक्यूमेंट है, उसके अंदर सब बातें बिल्कुल सही बताना जरूरी है। जैसे मान लीजिए मैं हेल्थ इंश्योरेंस करवा रहा हूँ, तो मेरे पास में कोई पुरानी बीमारी है तो बताना जरूरी है। मैंने नहीं बताया तो मेरा बीमा लिया और नहीं लिया हुआ बेकार हो जाता है। तो आप ये बात जरूर बताएं, भले ही उसके कारण से प्रीमियम एक्स्ट्रा लगे, भले ही उसके कारण से आपका मेडिकल टेस्ट हो, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि आपने पुरानी बीमारी के बारे में नहीं बताया, आपने कह दिया कि कोई बीमारी नहीं है, बीमार ले लिया, आ गया, उसमें आपको क्लेम नहीं मिलने वाला है ये। तो इसलिए आप गलत मत बोलिए, बिल्कुल ऑनेस्ट बात बताइए, वो ज़्यादा बढ़िया काम है। आप आज की प्रॉब्लम को फ्यूचर पर पोस्टपोन मत कीजिए, डॉटेड पर साइन मत कीजिए, एजेंट को ऊपर मत छोड़िए, आप खुद भरिए, या उसने भर दिया है तो भरने के बाद में, पढ़ने के बाद, समझने के बाद में साइन कीजिए। जी, और इसमें भी अगर बीमा भरोसा की खास तौर से बात की जाए विमल जी, तो यहाँ कितना समय जो है वो लग सकता है, जो पूरा मामले का निस्तारण की अगर बात की जाए? देखिए, टाइमलाइन इसमें दे रखी है 15 दिन की, कि आपका जो भी सॉल्यूशन होगा जी, वो नॉर्मल केस में 15 दिन में आपको इंश्योरेंस कंपनी रिस्पॉन्ड कर देगी जी। यदि वो रिस्पॉन्स नहीं आता है तो आप उसको फिर एस्केलेट कर सकते हैं। तो हर स्टेप के बाद में आपको जो है 15 दिन का टाइम आपको लगेगा जी। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि 1 महीने के अंदर अंदर आपके पास में, जब आपने किया है, आपके पास में टू द पॉइंट स्पेसिफिक रिप्लाई कि आपकी जो ग्रीवेंस आपने रेज की थी उसका आंसर आपको इंश्योरेंस कंपनी से आ जाएगा जी। जरूरी नहीं कि वो आपके सेटिस्फेक्शन के हिसाब से हो, लेकिन आपके पास में आंसर जरूर आ जाएगा उसका। जी बिल्कुल, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी जो लगातार आपसे हम ले रहे हैं। जानकारी का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन मनी मंत्रा में यहाँ फिलहाल वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा, वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा, वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मनी मंत्रा में। लगातार आज आपको जानकारी दे रहे हैं किस तरीके से जब आपका बीमा आपने कोई करा रखा और वहाँ पे किस तरह की अड़चन आती है, शिकायत है आपकी, उसकी सुनवाई नहीं होती, तब किस तरह का विकल्प IRDAI की तरफ से आपको दिया जाता है। हमारे बीमा विशेषज्ञ विमल गोयल जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विमल जी, यहाँ और जानकारी आपसे हम लेना चाहेंगे। जैसे आपने बताया कि इन बातों का, जो तमाम बातें, उनका तो ख्याल रखना ही चाहिए पॉलिसी धारकों को, लेकिन आज के समय में जब हम देखते हैं कि टेलीकॉलिंग के जरिए बात की जाए या ऑनलाइन जो है, वहाँ पे जो प्रामाणिकता है उसकी जाँच कैसे करें? आप क्वेश्चन रिपीट करेंगे? जी विमल जी, जानना चाह रहे थे आपसे, जब आज के समय में क्योंकि टेलीकॉलिंग के ज़रिए या ऑनलाइन जो है वो पॉलिसी धारक जो हैं वो ज़्यादा उसको चुनते हैं, ऐसे में प्रामाणिकता जो है किसी भी बीमा कंपनी की, वो कैसे सुनिश्चित की जा सकती है? देखिए, प्रामाणिकता के लिए तो आप जिसके कंपनी के वेबसाइट पर जा रहे हैं उसका लाइसेंस नंबर नीचे दिया हुआ होगा। एजेंट है या कोई और वेब एप्लीकेटर है या कोई भी व्यक्ति है, उसका लाइसेंस नंबर नीचे दिया होगा जी। तो पहले तो बात यह है कि आप ये सुनिश्चित कर लें कि जो भी जानकारी आप दे रहे हैं, जो भी वेबसाइट पर जा रहे हैं, ऑनलाइन जा रहे हैं, उसमें लाइसेंस नंबर नीचे दिया हुआ है, उस डेट ऑफ एक्सपायरी दिया हुआ है। यदि कोई एंटिटी रेगुलेटेड नहीं है, उससे आप डील मत कीजिए जी। बिल्कुल, तो इन बातों का देखिए ख्याल है कि जब IRDAI ने लाइसेंस दिया हुआ है इंश्योरेंस कंपनीज को जी, तो वो बहुत सारी चीजें, उनका सोल्वेंसी मार्जिन और बहुत सारी चीजें देखती हैं जी। तो आपको प्रामाणिकता के बारे में आपको ज़्यादा वरी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो काम IRDAI कर रही है। बस आपको देखना है कि उसके पास में लाइसेंस है जी। बिल्कुल, तो देखिए कुछ ऐसी बातें हैं जिनका ख्याल पॉलिसी धारकों को रखना होगा, और इसके साथ साथ ये भी ज़रूरी कि ना सिर्फ इन बातों का ख्याल रखें, बल्कि टेलीकॉलिंग के ज़रिए ऑनलाइन भी अगर आप देख रहे हैं तो सारे प्रामाणिकता जो है वो ज़रूर जांच लें किसी भी बीमा कंपनी की। फिलहाल विमल गोयल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए।
तो जाना आपने कि किस तरीके से जो बीमा जब हम कराने जाते हैं तब किन बातों का ख्याल रखें, और उसके बाद अगर वहाँ किस तरह की शिकायत है हमारी या सुनवाई नहीं हो रही, तो बीमा भरोसा कैसे ना सिर्फ एक नया भरोसा आपको दिला सकता है, बल्कि आपकी बीमा से संबंधित जो समस्या है उसका समाधान भी इस पोर्टल के ज़रिए हो सकता है। और कोशिश यही कि ज़्यादा से ज़्यादा जो अगर कोई समस्या आ रही है तो इस पोर्टल के ज़रिए, जिसे पहले IGMS के नाम से हम सभी जानते थे, अब इसे बीमा भरोसा नाम से जानते हैं, इस पर तमाम जो समस्याएं हैं बीमा से संबंधित उनकी सुनवाई हो सके। फिलहाल आज के लिए मनी मंत्रा में बस इतना ही। अगले सप्ताह फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय को लेकर। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।